धुरंधर फिल्म का जितना ज़्यादा विरोध हो रहा है उतना ही ज़्यादा फिल्म चल रही है। मुंबई के अंदर लाइन पर लाइन लगी पड़ी है, जबकि दूसरी तरफ प्रोपेगेंडाधारी कह रहे हैं कि भाई इसकी तो नकली बुकिंग की जा रही है। कौन सी मूवी मतलब बना दी इन लोगों धुरंधर वालों ने। नीचे सिल्वर में तो मतलब आदमी को पैर रखने की जगह तक नहीं दे रहे हैं ये। मुंबई के अंदर आप देखिए टिकट बुक करने के लिए मुसलमानियां तक लाइन में खड़ी हुई हैं और यही कारण है कि एक वीकेंड के अंदर तकरीबन 140 करोड़ रुपए इस फिल्म ने कमाए हैं। सेकंड सैटरडे और संडे की कुल कमाई तकरीबन 53 करोड़ और क्रमशः तकरीबन 60 करोड़ रुपए रही है। विश्व के अंदर 550 करोड़ इस फिल्म ने कमा लिए हैं और 10 दिन के अंदर अंदर भारतवर्ष के अंदर 350 करोड़ से ज्यादा। और यही वजह है कि प्रोपेगेंडाधारियों आरफाओं के स्थान विशेष में अब केवल चुलबुलाहट नहीं है, अब वहां पर भी हमजा वाला पेट्रोल छिड़क करके दर्शकों ने आग लगा दी है। आदमी को पैर रखने की जगह तक नहीं दे रहे हैं ये, और यहाँ पे मतलब खड़े होने की जगह बिल्कुल भी नहीं है। और पता नहीं भाई जागी बात चलेगा, ऐसा क्या क्रेज है इस मूवी का। मतलब लिटरली रात के 10 बज रहे हैं। लेकिन प्रोपेगेंडाधारी क्या कह रहे हैं? अभी तक तो आपने ध्रुव राठी और उसके लेफ्ट साइड वाले अखरोट में लटके हुए दाने से ही सुना होगा कि फिल्म प्रोपेगेंडा है, मुसलमानों के खिलाफ है, पाकिस्तान के खिलाफ है। लेकिन क्या करता है पाकिस्तान अगर वो ऐसी स्थिति में होता है? तो आज हम विवेचना करने वाले हैं कि धुरंधर का विरोध करने वाले लोगों ने आज तक पाकिस्तान के अंदर सीधे सीधे हिंदुओं के, उनकी मान्यताओं के, उनके नाम के, इवन यहाँ तक छोड़िए उनके भगवानों के ऊपर कैसी कैसी अभद्र टिप्पणियां करी हैं, किस प्रकार से उनको सीधे सीधे गालियां दी हैं। जो पाकिस्तान की फिल्मों में इस प्रकार का प्रदर्शन हुआ है, नंगा नाच हुआ है, उस पर आज तक हिंदुस्तान का एक भी बवासीर की 2 खून मिली है इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है कहने वाले किसी भी सुअर ने इस पर बात क्यों नहीं की? रीना बेटी, ये तुम क्या कर रही हो? ठीक कह रही हूँ पिताजी। काश हिंदू कौम में जन्म ले लेती। कि मैं अपनी पाक सरजमीन पर किसी हिंदू का पांव बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो जानते हो उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा जाओ। तुम इंडियन आर्मी के प्रो मास्टर रही हो, कितने मर्दों को सफल किया? 5 पांडवों को खुश करने का सन द्रौपदी को आता था और तेरे धाम की थी। हिंदू औरत, तूने प्रार्थना करने की ताकत दी, लेकिन तेरा भगवान खामोश रहा। ये औरत डायनी नहीं, हिंदू भी। अगर जब्बार को चाहती हो तो मंदिर से निकलकर मस्जिद में आ जाओ। उसे जीतना है तो भगवान से नहीं, रहमान से मांगो। तुमने नवाज शरीफ साहब का जमीन खरीदा? मैं खरीदना लगा था जी। फिर ओ एक हिंदू कुत्ते ने खरीद लिया। और तो पर सुन करना हिंदू कौम की पुरानी रिवायत है। जी हाँ, ये सारी की सारी फिल्में पाकिस्तान के अंदर बनी हैं और उस दौरान में बनी हैं कि जब हिंदुस्तान के मुसलमान, यहाँ की सरकारें पाकिस्तान की तशरीफ चाट रहे थे, जब यहाँ के लोग अमन की आशा के कबूतर उड़ा रहे थे, जब यहाँ की सरकारें वहाँ के लिए ट्रेन और बसें चला रही थी, भले उसमें अटल बिहारी वाजपेयी क्यों ना हो, जब हमारे देश के अंदर वहाँ के लोग खुले आम आते थे, इलाज करवाते थे, लाल किला, ताजमहल ऐसे घूमकर चले जाते थे जैसे कि ये कोई धर्मशाला हो, और वो भी छोड़ दीजिए अपनी खाला का घर समझ करके यहाँ गाहें बगाहें कोने कोने में बम फोड़ कर भाग जाते थे। उस दौरान जब हिंदुस्तान ऐसी फिल्में बनाने से बचता था कि जिसमें डायरेक्ट पाकिस्तान का नाम भी आए, उस दौरान वहाँ पर हमारे यानी कि हिंदुओं के नाम को लेकर के, धर्म को लेकर के, देवी देवताओं को लेकर के, उनकी मूर्तियों को लेकर के, मंदिर को लेकर के इस प्रकार की गंदी से गंदी फिल्में बना करती थी। और जानते हैं फौजियों के बारे में किस प्रकार की फिल्में बनती थी? देख लीजिए आप। तुम इंडियन आर्मी के प्रो मास्टर रही हो, कितने मर्दों को सफल किया? 5 पांडवों को खुश करने का सन द्रौपदी को आता था और तेरे धर्म की थी। जब कोई प्रोपेगेंडा करना होता है तो चीजें सिंबॉलिक ही होती हैं और लोग अपना प्रोपेगेंडा वहां से पकड़ लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान जो है ना, वो संकेतों में बात नहीं करता, वो डायरेक्ट बात करता है। वो फौज के ऊपर बात करेगा, वो द्रौपदी के ऊपर बात करेगा, वो 5 पांडवों के ऊपर बात करेगा, और यहाँ तक कि वो भगवान शिव, हमारे देवी देवताओं के विषय में भी उसी ब्रूटैलिटी के साथ बात करेगा। हिंदू औरत, तूने प्रार्थना करने की ताकत दी, लेकिन तेरा भगवान खामोश रहा। अब एक मुसलमान का जवाब सुन। अल्लाह अकबर। हिंदू
हिंदुस्तान में किस प्रकार का प्रोपेगेंडा होता है, अनु कपूर अपने एक इंटरव्यू में बता रहे हैं। चक दे इंडिया का जो मेन कैरेक्टर है वो असल में हमारे एक बहुत बड़े कोच श्री नेगी साहब की लाइफ के ऊपर है, लेकिन इंडिया के अंदर है ना कि वो मुसलमान को अच्छा कैरेक्टर बताना है और पंडित का मजाक उड़ाना है, तो वो पुरानी एक व्याधि है जिसे गंगा जमनी तहजीब के नाम पर एक लेबल लगा दिया जाता है। और दीवार फिल्म के अंदर प्रोपेगेंडा क्या था, वो पहले तो हम जैसे छोटे यूट्यूबर्स ही बोलते थे, अब तो भाई मेन स्ट्रीम के एक्टर बोलने लग गए हैं कि दीवार फिल्म में 786 का बिल्ला दिखाया जाना एक प्रोपेगेंडा ही था। दीवार देखिए आपने, उसमें एक आदमी मंदिर की सीढ़ी नहीं चढ़ता, लेकिन 786 कोई क्यों के देता है, वो लेके आते हैं और उसकी जान भी बचाता है। जिस दिन उसके हाथ से छूट जाता है वो उसको गोली लग जाती है, लेकिन भगवान को बोलता है जिस वक्त तुम्हारे सामने माथा टेका ये किया, वो बूटी को बोल रहा है कुछ क्या मिला उसको। राइटर ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, ये बचाएगा, ये इससे बहुत फायदा, पर वी ऑल एंजॉयड इट, हम उसके बारे में सोच भी नहीं रहे। जेम्स ऑफ बॉलीवुड इसी के ऊपर काम करता है कि जहां जहां हिंदुस्तान के अंदर बन रही फिल्मों में हिंदू विरोधी, भारत विरोधी प्रोपेगेंडा किया गया है, वो ये लोग एक्सपोज करते हैं। ट्विटर पर इनका हैंडल भी है, वहां पर आप जाकर के देखेंगे आपको ऐसी हजारों फिल्में मिल जाएंगी, हजारों ऐसे सीन मिल जाएंगे जिनको आपने ऐसे ही बस देख करके या तो छोड़ दिया होगा, इग्नोर कर दिया होगा, या फिर इग्नोरेंस में उसको भी इंजॉय कर लिया होगा। लेकिन अगर आप इन क्लिप्स को ध्यान से देखेंगे, दोबारा देखेंगे, तो आपको गिल्ट फील होगा अपने उसी एंजॉयमेंट के ऊपर। बड़े पंडित, ये तो थारे से भी ज्यादा हरामी है, घंटा अंतर्यामी है। सबसे जरूरी बात है, ये हमसे भी बड़ा हरामी है। तो थोड़ा पुदीना राव की दृष्टि आपके साथ में घर से हट चुकी है। अब आप गधों को छोड़ इंसानों से प्रेम करेंगी। प्रेम संबंध के लिए समय अनुकूल है। उनके कहने से हम अपना जात धर्म जोड़ देंगे। बिल्कुल नहीं छोड़ना पंडित जी, मजबूती से जात और धर्म की डोरी पकड़े रखना। उल्लू के पट्टे। यहाँ के तो पॉलिटिशियंस भी बोल देते हैं कि पाकिस्तान को बैड फेस में दिखाना इन लोगों को ना केवल अच्छा लगता है बल्कि इनको फेम भी मिलता है। नहीं, हमारे साहित्य में और फिल्म जगत में पाकिस्तान को लेकर एक फोबिया रहा है। हमारे कवि आपने देखे होंगे, ज्यादातर जो ओज के कवि हैं, वीर रस के कवि हैं, पाकिस्तान को गाली दे के तालियां कमा लेते हैं और नाम कमा लेते हैं। लेकिन यही नमाजवादी पार्टी के पॉलिटिशियंस कभी इस बात के ऊपर बात नहीं करते कि पाकिस्तान विश्व के अंदर हमारी क्या छवि बनाता है, हमारे धर्म की क्या छवि बनाता है। इवन हिंदुस्तान के अंदर घुस करके वो कितने आतंकवादी हमले कर चुका होता है। हिंदुस्तान के अंदर ये जितनी भी पार्टियां हैं जो मुसलमानों के तुष्टीकरण में उनको सुबह सुबह धोने भी नहीं देते, चाट कर साफ करते हैं, उनको इस देश से, इस धर्म से, इसकी संस्कृति से, इसकी सभ्यता से असल में कोई लेना देना ही नहीं है। ये औरत डाइन ही नहीं, हिंदू भी है। इसके लिए आखिरी और अटल शर्त यह है मिस पाटिल कि तुम कलमा पढ़ लो। हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को ही नहीं बल्कि पाकिस्तानियों को भी खुश करने के लिए प्रोपेगेंडा किया जाता है। आपने अमिताभ बच्चन की एक फिल्म देखी होगी जिसमें वो अपनी शिखा, अपने चोटे को जला करके अलग कर देता है, लेकिन ये वही अमिताभ बच्चन है जो अपनी कई सारी फिल्मों में इस्लामिस्टों को प्रेज कर चुका है। क्या नंबर है बिल्ले का, जरा पढ़ो तुम। 786। जय श्री राम हिंदू भाइयों। इंडिया में जितने भी हिल स्टेशंस हैं सब के सब अंग्रेजों ने डिस्कवर किए थे। एक कश्मीरी है जिसे मुगलों ने डिस्कवर किया था। अमिताभ बच्चन का पूरा जीवन ही हिंदू विरोध में बीता है। यहां तक कि इसने तो फिल्म भी बनाई थी नास्तिक नाम से, और ये व्यक्ति आज भी नास्तिक है। जितना भी करता है वो बुढ़ापे के कारण, अंतिम क्षणों के कारण से जो प्रोपेगेंडा कर रहा है या अलतकिया कर रहा है उसको कर लेने दीजिए, लेकिन इसकी सच्चाई हमेशा अपने दिल और दिमाग में ऐसे ही बसा कर रखिए जैसे कभी के समय में आपके दिमाग के अंदर मोहनदास करमचंद गांधी को लेकर की अच्छी छवि थी, लेकिन निकला क्या? उसी प्रकार से सेम टू सेम उसी गांधी खानदान से ताल्लुक रखने वाला ये अमिताभ बच्चन भी एक नंबर का कमीना इंसान है। पाकिस्तानी फिल्मों में केवल हिंदुओं को ही नहीं बल्कि सिखों को भी ऐसा दिखाया जाता है जैसे कि उनका कोई तो अपना ईमान या धर्म है ही नहीं। एक फिल्म के अंदर दिखाया गया था जिसमें कि सिख अपने ही लोगों से परेशान होकर के इस्लाम कबूल कर लेता है, और उसको कैसे दिखाया गया इस सीन में आप स्वयं ही देख लीजिए।
अक्सर आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तान के लोग हिंदुस्तान के अंदर राहुल गांधी की डिमांड क्यों करते हैं। कारण यही है कि राहुल गांधी के ज़माने में ना तो कभी उरी जैसी फिल्म बनी, ना आर्टिकल 370 जैसी, ना कश्मीर फाइल जैसी, ना केरला स्टोरी जैसी, ना ही बंगाल फाइल जैसी और ना ही वीर सावरकर जैसी, और अंततोगत्वा धुरंधर जैसी फिल्म तो कभी पास ही नहीं हो सकती थी, क्योंकि कांग्रेस के शासन काल में ना केवल रॉ को, आईबी को नेपथ्य में डाल दिया गया था, बल्कि हमारे जासूसों को मरवाया तक गया था। एक उपराष्ट्रपति होकर गया है तकरीबन 10 साल तक, जो विभिन्न सरकारी पदों पर रहा है, लेकिन उसको फिर भी हिंदुस्तान के अंदर डर लगता था। सुनने में आता है कि इस कुख्यात पूर्व उपराष्ट्रपति ने हमारे कई सारे रॉ एजेंट्स की जानकारी पाकिस्तान को दी थी और उनको मरवाया था। लेकिन क्या यह सच्चाई हम लोगों को पता है? धुरंधर एक फिल्म मात्र नहीं है। धुरंधर उस पूरे के पूरे इतिहास का पर्दाफाश करने वाला सबसे बड़ा हमारा टूल है, जिस इतिहास को दबाया नहीं बल्कि दफना दिया गया, ऊपर से नमक डाल करके उसको पूरी तरीके से नष्ट करने का कार्य किया गया था। आज धुरंधर की सफलता इस बात का परिचायक है, वह प्रमाण दे रहा है कि इस फिल्म का आना कितना ज़्यादा जरूरी था और आज इस समाज को इस प्रकार की फिल्मों की कितनी ज़्यादा आवश्यकता है, ताकि हम देश के अंदर छिपे हुए एक एक गद्दार को पहचान सकें और किस प्रकार से हमारे दुश्मन देश ने हमारे ऊपर आघात किए और किस प्रकार हमारी ही सरकारों में बैठने वाले लोगों ने उनको सपोर्ट किया, वो सारी चीज़ें समय रहते एक्सपोज हो सकें। इस फिल्म को तो आपने देख ही लिया होगा, आपको ये फिल्म कैसी लगी हमें अवश्य बताइएगा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो प्रोपेगेंडा चल रहा था, इसको जानने के बाद आपको क्या फील हो रहा है, ये हमें नीचे कमेंट में जरूर बताना। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और अगर आप ये पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा पूरे ब्लूप्रिंट के साथ और इस प्रकार के प्रोपेगेंडा से, इस प्रकार के आक्रमणों से किस प्रकार से बचा जाए, जानना चाहते हैं, तो मेरी पुस्तक ढाई मोर्चे का चक्रव्यूह अवश्य लीजिएगा। यह इस समय पर 399 में फ्री डिलीवरी के साथ दी जा रही है, प्लस मेरी दूसरी पुस्तक इसके साथ में सब प्रेम भेंट निःशुल्क दी जा रही है। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, जानकारी से भरपूर लगता है, इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।